हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, एक खालस नाम के वो संत थे कि भक्त थे कि बड़े विद्वान थे कि बहुत बड़े कवि थे। क्या थे उनका आगे नाम नहीं, पर खालस उनका नाम, उनका पद है ये भजन, उस पर अपन चर्चा करेंगे। कोई भी पद हो, भजन हो, वो चुना जाता है प्यारे मित्रों, इसलिए चुना जाता है कि उसमें हमारे जीवन के लिए बोध हो, हमारे जीवन के लिए कुछ प्रेरणाएं मिले। हम जो जीवन में चूक रहे हैं वो चूकी ना हो, हम जो दिशा भटक गए हैं वो सही दिशा मिले। इस अंदाज में उसका और रहता है। फिर भजन हो, श्लोक हो, कोई भी बातें हो, कहीं की भी हो, जहाँ से भी मिले शुभ। मधुमक्खी जो होती है ना, उसकी तरह ग्रहण कर लेना। मधुमक्खी कोई फूल किसका है क्या है वो नहीं देखती, उसको उसमें से मिठास लेना है। जो उसके जीवन उपयोगी है वो ले लेती मधुमक्खी। कौन फूल है क्या है कहाँ का है कोई मतलब नहीं। जीवन में गुण ग्रहीता बने हम, और जहाँ से भी शुभ मिले वहाँ से ले लो। एक दायरे में मत बंधो, जीवन व्यापक बनाओ, सोच व्यापक बनाओ। हीरा यदि कचरे में भी पड़ा है तो उठा लो, वो हीरा की कीमत है, कचरे की नहीं। कचरे में पड़ा है इसलिए कचरे की बात मत करो। हीरा कोहिनूर गंदी जगह भी पड़ा है तो वहाँ से उठा लो। वो गंदी जगह, गंदगी वो मायना नहीं रखती, पर वो हीरा काम का है, वो ले लो। आजकल काफ़ी दुनिया में देखा जाता है, संकरी गली में अटके हुए लोग दिखते हैं। व्यापकता नहीं दिखती, संकीर्णता दिखती है। और जो ग्रेट लोग होते हैं, कोई संत हृदय होता है, महान लोग होते हैं, प्यारे मित्रों, महापुरुष बोलते हैं कि पृथ्वी ही ज्ञान से बिछी है, बोध से भरी हुई है। कोई वेद शास्त्रों में से, साधु संतों से, अमुक जगह से ही ज्ञान मिलेगा, ऐसा नहीं। तुम में वो पैनी नज़र हो, सूझबूझ हो, वो लेने की क्षमता हो, तो आप कहीं से भी बोध लेकर जीवन को निखार सकते हो। कई लोग हीरे को भी नकार देते, कुछ उनकी संकीर्णता के कारण। ये न करिएगा। तो चलो, एक खालस उनका पद है, मुझे प्यारा लगा तो मैं आपके सामने रखना चाहूँ। जिनो घर जुमते हती हजारों, लाख ते साथी, उन्हीं को खा गई माटी, तो खुश कर नींद क्यों सोया। जिंदगी में बोध लेने जैसा प्यारे मित्रों, जिनो घर झूमते हाथी, या हमें हाथी भी नसीब होते हैं ना, तो वो ऐसे सहज नहीं मिल गए। उसके पीछे कुछ तो था तुम्हारा सुकृत पुण्य, प्रारब्ध, तुम्हारा पुरुषार्थ का वो फल था, इसलिए तुम्हें हाथी नसीब हुई है। तो अब हाथी को देखकर वो स्मरण करना कि ये मेरा पुण्य का फल है, प्रारब्ध पुरुषार्थ का है, इसमें मुझे अहंकार करने जैसा क्या है। पर कुछ लोग हाथी जैसा भी हमें नसीब हो गए हमारे राजवाड़े में, तो हम अहंकार से फूलते, अपन तो हाथी वाले हैं। तू न हाथी वाला है, न कुछ वाला है, न मुच वाला है, न पुच वाला है। तू सत्य वाला है, सत्य को स्मरण कर। तू सत्य का अंश है, ईश्वर अंश है तू, उसका तू है, न कि अदर कुछ।
पर हम अहंकार कर लेते और भटक जाते हैं। या अहंकार करने जैसा कुछ नहीं, बोध लेने जैसा है सब। दूसरी बात बोलते हैं कि हजारों लाख थे साथी, तुम्हारे अपने प्यारे मित्रों, ये मित्र मंडल मिलता है, संगी साथी मिलते हैं, हजारों लाखों मिलते हैं। आप अहंकार मत करिएगा कि मेरे पीछे इतने लोग हैं, मैं भी क्या हूँ। नहीं नहीं, ये भी तेरा पुरुषार्थ प्रारब्ध से तुझे मिले हैं ना, उसकी अदर और कदर कर। उसकी अदर कदर नहीं करेगा और अहंकार करेगा तो तेरा पतन होगा। या अहंकार कोई भी बातों से हम करेंगे, हमारा पतन सुनिश्चित है। 100% नो डाउट, 100% ट्रूथ प्यारे मित्रों, 100% सत्य है ये। कोई भी बातों से आप अहंकार करिएगा, आपका पतन वहाँ से शुरू होता है। इसलिए मैं मेरा निजी अनुभव बोलते रहता हूँ सरलता से कि मैं कोई भी बातें मेरी जिंदगी में सद्गुरु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, मैं सद्गुरु परमात्मा को आगे रख देता हूँ, मैं पीछे रहता हूँ कि वो अहंकार कहीं भी गला पकड़ सकता है। मैं यीशु क्राइस्ट को, जीसस को पढ़ाता सुनाता उनके बारे में। जीसस को, यीशु क्राइस्ट को परमात्मा की प्राप्ति हो रही थी, वहाँ तक अहंकार चाल चला और यीशु क्रिस्त को बोलता है अहंकार की, वाह जीसस, आप तो परमात्मा तक पहुंच गया, परमात्मा की प्राप्ति तक पहुंच गया और आप तो परमात्मा को पालेगा। फिर जीसस वहाँ तक सावधान थे, वो बोले कि मैं परमात्मा को पालूं, ये मेरी अपनी वो है, तेरा बीच में क्या काम है, तू हट जा। यीशु क्राइस्ट जीसस परमात्मा की प्राप्ति तक अहंकार से सावधान थे, तब परमात्मा की प्राप्ति में प्रवेश हुआ। अहंकार वहाँ तक गला पकड़ता है प्यारे मित्रों। हम अहंकार अनेक प्रकार से, अनेक एंगल से करते हैं। हम भले भी होंगे ना तो हम भले का भी अहंकार करते हैं। अपन तो देखो, अपन सज्जन आदमी है, अपन तो ऐसे वैसे, पर वो भी अहंकार है। सूक्ष्मता से देखो तो नहीं, अपन तो भक्ति करते, अपन तो भजन भाव करते, अपन ये लोग तो नालायक है, ऐसा है तैसे है, ये भी अहंकार है। सूक्ष्मता से देखिएगा, अपन तो इतना दान करते, इतना पुण्य करते, ऐसा करते वैसे करते, अपन तो बहुत अच्छे है, अच्छा नहीं, अहंकार है। कभी भी घोषणा कुछ करी जाती है, उसके पीछे मूल में सूक्ष्मता से अहंकार छुपा हुआ रहता है। जो सूक्ष्मता से अहंकार को देखता है वो न्यूट्रल जैसा रहता है। या अहंकार करने जैसा क्या है? एक मराठी संत जैसा उद्गार निकलेंगे, तुझ करता आणि करविता, शरण तुला भगवंता। प्रभु तू ही करता है और करवा लेता है, मैं निमित्त मात्र हूँ, मुझे निमित्त बनाया, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच गॉड। ईश्वर को धन्यवाद देगा वो। हम अहंकार करते, अहंकार करने जैसा कुछ नहीं। तुम्हारे संगी साथी भी लोग होते हैं ना, जब तक कुछ दिखता है तब सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। एक परमात्मा ही दुख में सुख में सभी साथ देता है, बाकी सुख के साथी है। कुछ है तुम्हारे पास तो संग साथ हो जाएंगे, नहीं कुछ है तो किनारा हो जाएंगे। इससे फुलना नहीं, अहंकार नहीं करना। खालस साहब बोल रहे आगे, उन्हीं को खा गई माटी, तो खुश कर नींद क्यों सोया। तेरे घर हाथी थे, वो हाथी को भी माटी खा गई, माटी में मिल गए। तेरे संग साथ हजारों लाखों थे, वो भी माटी में मिल गए। तू भी आज नहीं कल मिल जाएगा। अहंकार किस बात का? इस तन धन की कौन बढ़ाई, देखत ही देखत मिट्टी में मिल जाई। कबीर साहब बोले, ये तन और धन की क्या बड़ाई करता है, देखते देखते ही मिट्टी में मिल जाएगा। आगे खालस साहब बोलते हैं, कोई सुनने वाले मुझे सुनते होंगे, बोलेंगे सांप शब्द सबको प्रयोग करते हैं। सांप परमात्मा का नाम है। जैसे कबीर साहब परमात्मा को सांप बोलते थे, साहेब बंदगी।
और कबीर को भी उनके फॉलोवर मानने वाले अनुयायी कबीर साहब बोलते थे, यानी कबीर भी परमात्मा है। इस अंदाज में साहब शब्द परमात्मा के प्रति संबोधित है प्यारे मित्रों, अन्यथा नहीं ले लेना। नहीं तो कोई बोलेंगे ये कबीर साहब ही है, बाकी दूसरे साहब नहीं। नहीं, यहाँ सभी साहब है। वो पर ब्रह्म परमात्मा कहीं भी खाली नहीं उसके बिगर, सभी के अंदर है, इसलिए सभी साहब के अधिकारी तो है। इसलिए मेरे अंदर से सही साफ शब्द निकलता है। अच्छा है ना, बुरा लगता है क्या तुमको? आगे बोले खालस साहब, या खालस ही नाम है पर मैं साहब लगा रहा हूं। नंगारा कुछ का बाजे की मारू मौत का बाजे, ज्यों सावन मेघला गाजे, तू खुश कर नींद क्यों सोया। ए प्यारे मित्रों, ये तो उदाहरण दे रहे खालस साहब कि नंगारा होता है, नंगाड़ा बोलते हैं वो, कुछ ओ सब कुछ का यानी सब बाजे होते हो कि यमराजा का वो जो साउंड होता है लेने को आता है ना, जैसा शकुनी था महाभारत में, वो सीरियल में शकुनी आता था तो उसका स्पेशल साउंड था। ऐसे ही खालस साहब बोल रहे, चाहे यमराजा का वो साउंड हो, कोई भी हो, ऐसे वो अपने अंदाज में बोल रहे हैं। क्या नकारा कुछ का बाजे की मारू मौत का बाजे, जो सावन मेघला गाजे, कहे चाहे मेघ गरज रहा हो कोई फर्क नहीं, तू खुश कर नींद क्यों सोया। ऐसी तेरे को क्या खुशी की नींद आ रही भैया। चाहे कुछ का बाज रहे कि मेघनाद बाज रहा है, जो भी बाज रहे हैं, अभी ये बाजना शब्द हम हमारे जीवन पर ले। ये बाजने जैसा प्यारे मित्रों, हमारा कभी धन का नंगाड़ा बजता है, कभी पद का बजता है, कभी लोक मान्यता का बजता है, अनेक प्रकार का ऐश्वर्य है तुम्हारे पास, उसका बजता है, शरीर का ताकत है, संगी साथी है, कुछ भी है, नंगाड़े की तरह ही बजते। और वो बजते हैं ना, आप अक्सर से देखिए, पहलवान हो बाजा बजता है। मैं ऐसा देखा कभी कभी, देखने को पहले ज़माने में मिला मेरे को, पहलवान भी बोलते बजाओ, वो बजाने से उनके आंग में जैसे आता है रोष। कोई जीत के आ गया तो वो भी बोलते बजाओ, बजाने से कुछ रोष आता है। ऐसा ही तुम्हारे अपने जीवन में कभी धन का नंगाड़ा बजता है, कभी पद का बजता है, तो कभी शरीर ताकत का, कि कोई जीत का, कि कोई अनेक प्रकार का, जो भी जितने नंगाड़े की तरह ही है, तो उसको देखकर फूलता क्या है, उस पर क्या नाच करता है तू। ये तो बस बजे, बजने के बाद शांत हो जाते हैं, पर तेरे अंदर अनहत नाद बज रहा है, जिसको गुरु नानक बोले एक ओंकार सतनाम। वो ओंकार की ध्वनि अंदर चल रही है, अपने आप चल रही, तो वहाँ विश्राम पाना, तो वो नाद में प्रवेश करना। ये बाहर के नाद में क्या फंसा है। साधक साधना करता है, मूलाधार से आज्ञा चक्र के आसपास पहुँचता है, उस चक्र में अनहद नाद, वैसे अनहद नाद अंदर भी चौथे केंद्र में बसते हैं, अनेक प्रकार के नाद पर ओम सोहम जो उसकी परध्वनि चलती है, आज्ञा चक्र से चलती है। तो वो नाद में तो खुश होना। अनेक ऋषि मुनि हुए, योगी हुए, परमात्मा को चाहने वाले, भजने वाले, वो उस नाद को सुने, वही सच्चा नाद है। बाकी यहाँ जो भी नाद है, ये तेरे को उकसाने वाले हैं, झाड़ पे चढ़ाने वाले, वहां से गिराने वाले हैं। आगे बोले खालस साहब, जिनो घर लाल और हीरे, सदा मुख पाने के कीड़े। मुख बीड़े बीड़े, कीड़े तो नीचे।
क्या? जिनो घर लाल और हीरे सदा मुख पाने के बीड़े, उन्हीं को खा गए कीड़े तो खुश कर नींद क्यों सोया। जिनके घर हीरे जवाहरत लाल थे और मुंह में पान के बीड़े रहते थे, बड़े रईस घरियाने के कहाते थे, राजे महाराजे जैसे ठाट बाट था सब कुछ, उन्हीं के जीवन में एक दिन उनमें कीड़े पड़ते हुए देखा। खालस साहब बोलते हैं उनमें कीड़े पड़ते हुए देखा तो तेरे हीरे जवाहरत जो धन माणिक अनेक प्रकार के जो भी कुछ ऐश्वर्य था, तेरे बाप दादे भी थे पहले, उनके पास भी रहा, वो भी कौन से मिट्टी में मिल गए तेरे को पता? तेरे को कोई पता नहीं, इसलिए तू अहंकार कर रहा है। एक राजा हुआ इब्राहिम, रात में उसके महल पर छत पर आवाज आती है। तब राजा अंदर महल में से बोलता है कि कौन है ऊपर, कौन शोरगुल कर रहा है, कौन मूड? तब वो संत फकीर थे और बोले कि हाथी है ऊपर, ऊंट ऊंट है ऊपर। तब राजा बोले कि राजा के महल पर छत पर ऊंट कैसे हो सकता है? तब वो संत फकीर बोले कि राजमहल में राजा कैसे हो सकता है? बोले राजा का तो महल है, मेरा महल है, राजा तो महल में हो सकता है। तब वो संत फकीर बोले कि छत पर भी ऊंट हो सकता है। बहस छिड़ गई और देर आबेर कहते कि राजा और वो संत फकीर के बीच वो चर्चा होती है। तब वो राजा बोलते कि आप ऊपर थे, ऊंट कहाँ है, क्या है? बोले छत पर कैसे ऊंट हो सकता है? तो वो संत फकीर बोले कि राजमहल में राजा कैसे हो सकता है? बोले मेरा राज है ये, मेरा राजमहल में मैं नहीं रहूं तो कौन? बोले इसके पहले कौन था? बोले मेरा बाप। उसके पहले कौन था? बोले मेरा दादा। उसके पहले मेरा परदादा। आगे तो सब कुछ बोती हुई ना, तो वो इस राजमहल में रहे क्या? बोले नहीं। तो तू कैसे हो सकता है? यदि छत पर ऊंट नहीं हो सकता है तो तू राजमहल में कैसे हो सकता है? तेरा राजमहल कैसा? तब वो संत फकीर बोले कि ये धर्मशाला है, सराय है, तो आज है, तेरे बाप दादे चले गए, तू भी चला जाएगा, तेरा यहाँ का राजमहल? तो यहाँ पर खालस साहब बोलते हैं जिनो घर लाल और वो हीरे सदा मुख पान के बीड़े, उन्हीं को खा गए कीड़े तो खुश कर नींद क्यों सोया। प्यारे मित्रों, ये हम नींद, खुश की नींद, जो खुशी की नींद बोलते वो नींद नहीं है, वो बेहोशी है। और सत्य के बारे में वाकई नहीं हमको पता नहीं, इसलिए हम चैन की नींद सोते हैं। पर जैसे दो लोग सोए हैं और एक कोई जाग गया, एक को स्वप्न आ रहा है और स्वप्न में वो कुछ भी हलचल कर रहा है, चाहे खुशी का स्वप्न हो, दुख का हो, जो भी हो, और एक जाग कर उसको देख रहा है। जागा हुआ अच्छी तरह समझता है कि इसको हो क्या रहा, पर सोया वाले को, सोए हुए को पता चलता है क्या? जागा हुआ उसकी पीड़ा जानता है और वो फिर जागने के बाद उसको भी बोलता है कि तुझे जो हो रहा था वो स्वप्न था। और वो यदि उसके समझ में आए तो उसको भी समझ में आता है सच में स्वप्न था, हकीकत सत्य नहीं था। ऐसे ही इस दुनिया में, जगत में कोई संत महापुरुष सत्य का अनुभव कर लेते, वैसे ही वो शिखर पहाड़ी पर हो जाते ऊपर, और हम खाई खबाड़ में रहते, हमको दिखता नहीं, उनको सब दिखता है। फिर वहाँ से वो बोलते ऐसा ऐसा है, पर हमको नहीं दिखता, हमको जो दिख रहा वही बोलते यही है। ऐसे ही हमारा राजमहल हो, कुटुंब परिवार हो, धन हो,
पद हो, जो भी दुनिया का दुनियादारी है, सब कुछ जीने के साधन, उसको हम तथा सही मानकर जीते हैं। इसलिए हम मानते हमारा है, ये मेरा है। न तेरा न मेरा, ये जोगी वाला फेरा। आगे बोले खालस साहब, जिनो घर पालकी घोड़े, जरी जगपत के जोड़े, वही अब मौत ने तोड़े, तो खुश कर नींद क्यों सोया। एक वैराग्य जाने वाला जैसा पद है ये। खालस साहब बोलते हैं कि जिनो घर पालकी घोड़े, बोले कभी किसी के घर पालकी थी, जैसे पहले पालकी होती थी राजा महाराजों के घर, उस पालकी में जो नौकर रहते थे, जड़ भरत के बारे में भी आती है ना, वो जड़ भरत भी एक राजा था पहले जमाने में, तो उनको पालकी में 4 लोग लेके जा रहे थे, ऐसी बात आती है, यानी पालकी की बात। ऐसे रानी राजा सब ऐसी पालकी रहती थी, वो नौकर 4 लोग उठा के ले जाते थे ना, पहले जमाना था। अभी दूसरा जमाना है। अभी लोग तुम जीत गए तो कंधे पर उठाते, वो पालकी हो जाती। कोई भी बातों से, इलेक्शन में जीत गए तुमको कंधे पर उठा के फिर दे, वो पालकी हो जाती। कोई भी बातों से कंधे पर उठा लेते, वो पालकी। और घोड़े की बात रही, पहले राजे महाराजों के घोड़े रथ में जुत के वो चलते थे, वो वाहन था उनका। आज रोल्स रॉय कार है तुम्हारे पास, महंगी से महंगी कार। पहले घोड़ा गाड़ी थी, अभी रोल्स रॉय कार है, भारी से भारी। फर्क क्या? पर क्या फर्क? वो पालकी वाले भी नहीं रहे, घोड़े वाले भी नहीं रहे, तो तुम भी रहोगे क्या? या कोई नहीं रहता। रोल्स रॉय कार की बात चली तो ओशो, उनके पास 93 रोल्स रॉय कार थी ना, आप सुने होंगे। अमेरिका का राष्ट्रपति के पास 2 थी। वहाँ प्रश्न किया गया, मैं राष्ट्रपति हूँ यहाँ का, मेरे पास 2 रोल्स रॉय कार, तुम्हारे पास 93 रोल्स रॉय कार, इतना पैसे कहाँ से लाते? बोले मेरे भक्त ऐसे ही कि 365 रोल्स रॉय कार खरीदना चाहते हैं, मैं 1 साल में एक ही बार एक कार में बैठूँ, अभी बाकी है, बोले लेना। और तो वो बुद्ध पुरुष थे, महापुरुष, 93 रोल्स रॉय कार और अदर सब छोड़ के चले गए। राजा हो कि फकीर हो, रंग हो, कोई भी, सबको चले जाना पड़ता है। तो तुम्हारे पास जो भी कुछ है उस पर अहंकार मगरूरी करिएगा किस बात पर? या मुसाफिर है, जो भी मिला है नसीब से, प्रारब्ध पुरुषार्थ से, आज हमारा है, कल किसी और का हो जाएगा। तो एक मानवतापूर्ण जीवन हम क्यों नहीं जीते? एक सज्जनतापूर्ण जीवन क्यों नहीं जीते? एक भाईचारा पूर्ण जीवन क्यों नहीं जीते? सब में परमात्मा है, इस अंदाज में क्यों नहीं जीते? क्यों बेमनस्यता से जीते हैं? ये स्वार्थ और अज्ञान और मेरा मैं करने में हम उसमें वो करते। प्यारे मित्रों, तो खालस साहब बोले कि जिनो घर पालकी घोड़े, जरी जग पते जोड़े, और जोड़े थे जरी वाले, उनकी रानियाँ थी, जरी वाले कपड़े पहनकर सुंदर दिखती थी। और पति भी राजा जा बड़े, उसका भी पहनने के वो कपड़े रहते थे, और जोड़ा खूबसूरत था, देखने बनता था, ऐसा जोड़ा था। पर खालस साहब बोलते हैं वही अब मौत ने तोड़े, मौत एक झटके में तोड़ देती तुम्हारा जोड़ा। तो जोड़े पर भी क्यों फूलिएगा? ये हमारे प्रारब्ध से, ऋणानुबंधन से कोई पत्नी बनता है, कोई पति बनता है, एक दूसरे के संगी साथी, तो जिलो ना प्रेम से, उसमें भी आत्मा परमात्मा समझकर जिलो ना। क्यों मालकियतपना करते हो? क्यों किसको दबाई लेते हो?
पति हो तो पत्नी को दबा रहा है, पत्नी हो तो पति को भी दबा रही है। अब मित्रता पूर्ण जीवो, आत्मभाव से जीवो, तो एक जीवन में आनंद आ जाएगा। आखिरी पंक्ति में खालसा साहब बोलते, जिनो संग नेहता तेरा, किया उन खाक में डेरा। न पीर करने गए फेरा, तू खुश कर क्यों सोया नींद। खालसा साहब बोलते कि जिनो संग नेहता तेरा, बोले जिन दुनिया के साथ या तेरे कुटुंब परिवार के साथ तेरा नेहता, प्रेमता, स्नेहता, वो किया उन खाक में डेरा, वो भी खाक में मिल गए, राख हो गए। जो तू मानता था कि ये मेरा प्रेम, ये मेरा नेह, ये मेरा स्नेह, सब कुछ खाक में मिल गए, तू भी मिल जाएगा। हरि भजने के लिए मनुष्य शरीर मिला था, उसकी कीमत नहीं जाना, धोखे में जिंदगी खो दी मेरा मैं करने में। ये असल में सत्य नहीं प्यारे मित्रों। या मुसाफिर की तरह जीवो, वैराग्य त्याग से जीवो। परमात्मा ने जो भी कुछ दिया है धन्यवाद देते हुए जिंदगी हरि भसते हुए जीवो, तो वो जिंदगी काम की। वरना गधे ने खाया खेत, पाप न पुण्य, पेट भरेगा और मर जाओगे, दोबारा और जन्मोंगे, कीड़े मकोड़ा होंगे। न पीर करने गए फेरा, और बाद में मौका नहीं मिलेगा। जो जिंदगी में घटता है वो एक ही बार घटता है। एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण दोबारा रिपीटिशन नहीं होता, पुनरुक्ति नहीं होता। ये जो मैं शब्द बोल रहा हूँ कल भी बोल सकूंगा, पर कल दूसरे होंगे। आज जो बोला वो नहीं होंगे। ये आप बेटे हैं, आज बेटे, कल भी बैठोगे, पर कल का बैठना दूसरा होगा। आज बैठा हुआ गया। जैसे नदी बहती है, जो पानी बहते रहता है, आप जहाँ से चुल्लू भरे आप बोलते वही नदी है, नदी वही है, पर पानी वहाँ से बह गया, ये दूसरा पानी आ गया। ये कुदरत की, परमात्मा की ऐसी रचना है, प्रति क्षण बदलता है, पर वो नहीं बदलता। परमात्मा नहीं बदलता, वो ज्यों का तो रहता है। वो तुम्हारे अपने अंदर तत्व रूप में है, उसको खोजो, वो तुम्हारे ही अंदर है। ध्यान करो, मेडिटेशन करो। बहिर्मुख हो, भक्ति भाव वाले हो तो नामस्मरण करो, कीर्तन करो, पुकारो बच्चे की तरह, जरूर उसका पता चलेगा।